पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफ़ी महिमा है। इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है और नगरी पुरी को पुरुषोत्तम पुरी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम यानी बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी सम्मिलित है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से आरंभ होकर और इसका समापन 5 जुलाई को है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होगी। ये भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। सभी अवतारों में ये एक ऐसा अवतार है जिसमें सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी आँखें नज़र आती हैं, ताकि वे अपने हर भक्त को देख सकें, उन्हें दर्शन दे सकें और उनके कष्टों का निवारण कर सकें। इसी भक्ति से संबंधित पुरी धाम की एक कथा प्रचलित है। हालांकि ये कथा भगवान जगन्नाथ की अनासरा पूजा से भी जुड़ी हुई है। कथा कुछ इस प्रकार है कि 16वीं सदी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक मूर्तिकार निवास करते थे। वे भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर समय भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकले। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की और अंत में ओडिशा धाम पहुँचे। जहाँ वे पुरी पहुँचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहाँ भगवान गणेश का कोई मंदिर नहीं था। वे भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इससे वो बहुत निराश हो गए और बिना दर्शन किए प्रसाद लिए वापस लौट आए, जिसके कारण उनकी 4 धाम यात्रा अधूरी रह गई। लौटते वक्त मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण युवा मिला। उस ब्राह्मण ने गणपति भट्ट को उदास देखकर पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? गणपति भट्ट ने बताया, मैं गणेश जी को देखने आया था, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं। अब मैं स्वयं गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। ये सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े और बोले, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी जाओ और मूर्ति बनाना आरंभ करो। पूरी प्रेरणा के साथ गणपति भट्ट मूर्ति बनाने लगे, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्ति में हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती। कभी मूर्ति की आंखें बहुत बड़ी हो जाती, तो कभी आंखें गोल हो जाती, तो कभी उनके हाथ में बांसुरी आ जाती। वे जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहते थे वैसी बन ही नहीं पा रही थी। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है, आप ध्यान लगाइए और गणेश जी को याद कीजिए और जो तस्वीर ध्यान में आए वैसी ही मूर्ति बनाना। गणपति भट्ट को ये सलाह अच्छी लगी। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें कई अलग अलग चीज़ें दिखीं, जैसे कभी एक बड़ा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते नजर आए और कभी 2 बड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। फिर उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखी। इससे वो और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो कुछ वो देख रहे थे उसे समझ पाना मुश्किल था और मूर्ति बनाना तो बिल्कुल भी सरल नहीं था। फिर भट्ट जी से उस ब्राह्मण ने पूछा कि आपने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए हैं? भट्ट जी ने जवाब दिया, नहीं। जब मुझे पता चला कि वहाँ गणेश जी नहीं हैं तो मैं बिना दर्शन किए वापस लौट आया। ब्राह्मण ने कहा, एक बार जाकर ज़रूर दर्शन करें, शायद आपके गणेश वहीं हों। ब्राह्मण की बात सुन भट्ट जी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस वक्त अनासरा विधि चल रही थी। ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। इस विधि के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा को स्नान प्रांगण में लेकर जाया जाता है और 108 मटकों के पानी से उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उन्हें नरम वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान का चेहरा हाथी की सूंड जैसा दिखाई देता है और इसे ही भगवान जगन्नाथ का गजानन वेश कहा जाता है। जब भट्ट जी मंदिर पहुँचे और इस गजानन वेश को देखा तो वो बहुत खुश हो गए। खुशी में भट्ट जी ज़ोर से बोले कि मेरे गणेश जी तो यही हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ में अपने गणेश नज़र आए। भट्ट जी जब अपनी खुशी बताने के लिए पीछे मुड़े तो वहाँ कोई था ही नहीं।
ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्त का भ्रम दूर करने आए थे। गजानन वेश धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले गए और फिर किसी को दर्शन नहीं दिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।